तुम मुझे यहाँ वापस पिरामिड में क्यों लेकर आई? यही तो तुम्हारा स्थान है और गाले जाती तुम्हें। उस बच्चे के पास लेके जाते जिसे कई हजारों साल के खोज के बाद ढूंढा था मैंने। तुम्हारी वजह से वो बच्चा फिर से दूर चला गया मुझसे। हम तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते थे। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे बस वो बच्चा चाहिए, वो बच्चा। अरे बस, बच्चा चाहिए। अरे हो क्या तुम बच्चा चोर? तुम्हें मुझे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। बचाइए, मैंने तुम्हारी जान। मानना चाहिए तुम्हें मेरा एहसान, बनना चाहिए तुम्हें मेरा गुलाम। मैं किसी का गुलाम नहीं, नहीं। मानव की तस्वीर? एक फेरो राजकुमार की तरह। सालों पहले तुमने मेरा अंत कर दिया था, और इस बार तुम्हें फिर से ढूंढ कर यहाँ लाऊंगा और तुमसे वो अमृत अंश हासिल करूंगा और फिर से जीवित हो जाऊंगा। बनाना चाहती थी तुम जिसे अपना साथी, वो तो मारा गया था एक छोटे से बच्चे के हाथों। साधारण बच्चा नहीं था वो, इस पूरे साम्राज्य का साधारण शक्ति वाला फेरो राजकुमार था वो। और अब इस फेरो राजकुमार ने उस बच्चे के रूप में जन्म लिया। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते कि वो जो बच्चा है वो यही फेरो राजकुमार है? क्योंकि इस बात को तो सदियां बीत गई है। फेरो राजकुमार के उस कलाईबंद को देख रही हो? ये राजकुमार के सिवाय और किसी भी कलाई पे नहीं चढ़ सकता, और वो उस बच्चे के हाथ में चढ़ गया है। इसका मतलब है कि वो बच्चा इस जन्म में भी अपने फेरो राजकुमार के जन्म से जुड़ा हुआ है, और मुझे दोबारा जीवित होने के लिए मुझे वो अमृत अंश चाहिए। पर सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर चला गया। नहीं, तुम्हें इस बच्चे तक पहुंचाने के लिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बच्चा कहाँ है। लेकिन अगर तुम हमारा साथ दो तो तुम्हें ये बच्चा भी मिलेगा और तुम्हें तुम्हारा रूह और जीवन भी मिलेगा। मेरा तो जी बहुत खट्टा हो रहा था। वो मम्मी कितनी डेंजरस थी। अच्छा हुआ बाल सखी ने उसको वैक्यूम क्लीनर में बंद कर दिया। मैं सुपर हीरो बाल भी नहीं कहता कि वो मम्मी अभी नहीं आएगी। काश मोनिका तुम उस मम्मी के साथ सेल्फी खींच पाती, फिर तुम उसे अपने फ्रेंड बुक पे डालती। #मम्मी इन स्कूल, मोनिका लिविंग इन डेंजरसली, राइट मोनिका? अरे वो ए बेदियो, क्या रे? हाँ, तुम लोग मेरी तुम लोग मोनिका का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हाँ, कोई इसका मजाक नहीं उड़ाएगा। हाँ, उड़ाना है तो मोंटू बॉस का मजाक उड़ाओ। हाँ मोनिका, you don't fear when Montu near. मोंटू, मोनिका तभी फेयर होती है जब तुम नियर होते हो। Got it? मोंटू, तू वैक्यूम क्लीनर यहाँ क्यों लाया है? ये वैक्यूम क्लीनर मुझे बालवीर जी ने दिया है, और इसके अंदर ना उन्होंने मम्मी को कैद किया था।
और ये वैक्यूम क्लीनर इसलिए मुझे दिया है क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पे सबसे बहादुर बच्चा मैं ही हूँ, और उन्होंने मुझे कहा है वो जो मम्मी है ना उसका नामो निशान मिटा देना मोंटू। हाँ अच्छा तुम्हारी तो मजाक उड़ाते हो मेरा। मोंटू, जब तुझे पता है कि बालवीर ने मम्मी को वैक्यूम क्लीनर में बंद कर दिया है तो तू मम्मी नाम सुन के छुपा क्यों? हाँ? बच्चा हैंग गॉड तुम सब ठीक हो। मोंटू, तुम ये वैक्यूम क्लीनर के साथ क्या कर रहे हो? सर, मोंटू स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसीलिए वो हमारी पूरी क्लास को साफ करना चाहता है ना मोंटू? शाबाश मोंटू, वेरी गुड। नहीं सर, वो मैं अरे नहीं सर, वो तो पूरा का पूरा स्कूल साफ करना चाहता है सलोनी। क्या बात है, वेरी गुड। अब फिर देर किस बात की, कम ऑन हो जाओ शुरू। मैंने भी अपनी जादू से इस कलाईबंद को उतारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ये नहीं उतरा। वो तो अच्छा हुआ कि बाल सखी मानव के साथ थी, वरना वो मम्मी मानव को चोट पहुंचा सकती थी। बाल सखी, तुम ठीक तो हो ना बाल सखी? हाँ बालवीर, बालवीर, रानी परी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उस मम्मी को मानव ही क्यों चाहिए? शायद उसे मैंने ये ब्रेसलेट चाहिए, इसलिए मुझे ले जाना चाहता था। नहीं मानव उस मम्मी को आप दोनों ही चाहिए थे। मानव, आपकी कलाई पर बंधा हुआ ये कलाईबंद आपसे जुड़ा हुआ है और आप मम्मी से। इस कलाईबंद की बनावट से ही पता चलता है कि ये सदियों पूर्व उन राजाओं के काल का है जो अपने राजाओं और योद्धाओं को मम्मी बना देते थे। मानव, ये कलाईबंद आपकी कलाई पर कैसे पहुंचा? और वो मम्मी आपको ढूंढकर आखिर क्या हासिल करना चाहती है, इसके बारे में हम जल्द से जल्द पता लगाएंगे। लेकिन तब तक मानव आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। लेकिन रानी परी, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? मेरे वार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ, और मेरे भी मूर्ति बना देने वाले जादू का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मानव, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा जादू केवल जीवित शक्तियों पर ही चलता है, और वो मम्मी तो पहले से ही मृत है, और इसीलिए ना ही हम उस मम्मी का अंत कर सकते हैं और ना ही उस पर हमारे जादू का असर होगा। लेकिन रानी परी, अब समस्या ये है कि हम कैसे, किस तरह से मानव को उस मम्मी से बचाएं। बाल परी, ऐसा करने के लिए हमें मम्मी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और उसका अंत करने की युक्ति सोचनी होगी। लेकिन तब तक बालवीर और बाल सखी में से कोई ना कोई एक आपके साथ हमेशा रहेगा। और एक बात याद रखिएगा मानव, जब तक ये कलाईबंद आपकी कलाई पर है, आप अपने बाल मित्र रूप में नहीं आएंगे, वरना बुरी शक्तियों को आपके बाल मित्र और बाल सखी के रूप के बारे में पता चल जाएगा, और इससे हमेशा आपके मेहर और मानव के रूप पर भी खतरा बना रहेगा। मिलेगा मम्मी को बदला, नया जीवन मिलेगा। हमें क्या फायदा उसकी मदद करने से? जो मेरी शातिर नजर देख पा रही है तबा तबा, वो तुम नहीं देख पा रहे। अच्छा, तो फैलाइए अपने ज्ञान की रोशनी और खोल दीजिए मेरी आंखें।
ताकि समझ सकूं मैं भी कि है क्या आपकी शातिर चाल। तो बताओ, अगर मम्मी मानव को लेने जाएगी तो फिर मानव की मदद कौन करेगा? बालवीर, बाल मित्र और बाल सखी। तो क्या मम्मी बिना बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र का अंत किए मानव को पा सकते हैं? नहीं। तो मम्मी को तो वो मार नहीं सकते, क्योंकि मम्मी पहले से ही मरी हुई है। और फिर अपने बदले के लिए और अपने जीवन के लिए मम्मी अगर हमारे दुश्मन को मार दे तो फिर हमें और क्या चाहिए? वाह, शातिर परी, वाह। हो नहीं सिर्फ तुम शातिर, बल्कि हो तुम बड़ी चालाक। वाह शातिर परी। रोहित बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत। स्कूल की सारी सफाई करवाई मुझसे और मोनिका के सामने मेरा सारा इंप्रेशन डाउन हो गया। आज अगर हम इसके सामने गए तो ये हमें ऐसे ही तोड़ेगा। अरे बाप रे, मंटू बस आज तो बिल्कुल पागल हाथी लग रहे हो। मंटू बस, मुझे ईंट तो लगी, मुझे दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये नकली ईंट है। मंटू बस, आप ऐसा कर क्यों रहे हो? अभी सब बच्चे डिफेंस क्लास के लिए यहाँ कराटे सीखने आएंगे और मोनिका भी आएगी। उन सारे बच्चों के सामने मैं ये नकली ईंट तोड़ूंगा और फिर मैं मोनिका का हीरो बन जाऊंगा। उसे बताऊंगा कि मैं सिर्फ मम्मी से ही नहीं, बाकी किसी भी डेंजर से उसे बता सकता हूँ और फिर मैं उसका सुपर हीरो बन जाऊंगा। नहीं मोंटू, तू विलेन था और विलेन ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम देखेंगे सेल्फ डिफेंस के कुछ तरीके। जोर! मैं इस क्लास को वॉलंटियर करना चाहता हूँ और मोनिका के साथ साथ मेरे सारे दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ कि सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है, क्योंकि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट है सर। कौन कौन? अरे अरे अरे, ये तो बस अभी डेमो था। अभी तो मोंटू बस सच में ईंट तोड़ेंगे। मोंटू बस दूसरे हाथ से ईंट तोड़ो। हाँ, तुम्हारा तरीका रॉन्ग है। हाँ, हम दिखाते हैं कि ईंटें कैसे तोड़ी जाती हैं। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ शातिर पर। मुझे किसी भी हाल में वो बच्चा मानव चाहिए, और अगर मुझे तुम उस तक नहीं पहुँचाओगी तो मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे। तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं।
तुमने पहले भी कोशिश की है मानव को लाने की। क्या हुआ? सिर्फ बाल सखी थी वहां, फिर भी तुम नाकामयाब रहे। अब तुम्हारे बारे में जानने के बाद बालवीर और बाल मित्र भी होंगे वहां मानव की मदद करने के लिए। इसलिए तुम जरूर जाओ मानव को लेने धरती पर, लेकिन एक युक्ति के साथ। और है युक्ति ये कि सबसे पहले करेंगे हम दूर मानव को बालवीर से, ताकि वो रोक ना पाए तुम्हें मानव को बचाने से। पर ये होगा कैसे? अब ये धरती पर जाके दूसरे बच्चों पर वार करेगा, और जब बच्चे बालवीर को पुकारेंगे मदद के लिए, तो बच्चों को बचाने के लिए बालवीर को मानव से दूर जाना ही पड़ेगा। और फिर करके समाप्त बाल मित्र और बाल सखी को ले आना तुम मानव को यहाँ, और आ भी गया बालवीर यहाँ मानव को बचाने के लिए, तो कर नहीं पाएगा वो तुम्हारा मुकाबला अकेला। तुम भले हमें अपना मित्र मानो या ना मानो, हमने तुम्हें अपना साथी माना है, और इसलिए हम तुम्हें तुम्हारा पुराना रूप भी लौटाएंगे। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? शातिर बुराई की जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.